जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने वृक्षारोपण किया। रामचंद्र मिशन आश्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। आम और नीम के पौधे लगाए गए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले ऐसे बड़े लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पर कार्यवाही होने से दूसरे लोगों पर असर पड़ेगा और वह प्रकृति को नुकसान नहीं करेंगे। वहीं वातावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि वातावरण संरक्षित हो सके। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मार्गदर्शक डॉक्टर कमलेश पटेल दाजी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं राज्य शासन द्वारा राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त डॉक्टर कमलेश पटेल दाजी ने नर्मदा नदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों से दूषित हो रही नर्मदा नदी। वहीं यह पूरा बयान केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन फैक्ट्रियों का गंदा पानी नर्मदा नदी से मिलता है उन फैक्ट्रियों के मालिकों पर सरकार के द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए तगड़ी पेनाल्टी लगानी चाहिए। कुतुब मीनार बनाई है, वो भारत सरकार ने नहीं लगाया, वो एएसआई ने नहीं लगाया। जिनने वो तोड़े थे वो आक्रांता हमारी छाती पर लिख कर गए। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश होगा जहाँ ऐसी चीज़ें लिखी हों, वो बनी हों और वो सुरक्षित हों। उसके बाद भी लोग अगर हमसे सवाल करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होता नहीं। 8 साल बेमिसाल जब हम कहते हैं तो ये कार्यशैली का बदलाव है। भारत का दुनिया में जिस प्रकार से मान बढ़ा, ये अप्रत्याशित है। जो कड़े और कठोर फैसले जो असंभव माने जाते थे वो लेने के 8 वर्ष है। जो घोषणा पत्र होता था उसको कूड़ेदान में डालने की राजनीतिक पार्टियों की आदत थी। उसके एक एक बिंदु में, बल्कि उससे ज़्यादा, चाहे वो बजट का पैटर्न बदला हो, फिर जो घटनाएं अप्रत्याशित घटी इस शताब्दी में, वो कोरोना की महामारी थी। हम आयात करने वाले देश थे, आज निर्यात कर रहे हैं। दवाइयाँ, वैक्सीन बना भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। जो सामरिक हमारी सामर्थ्य है, हम शस्त्रों का आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, वो करके बता दी कि 80 करोड़ लोगों को हम 2 साल तक मुफ्त खिला सकते हैं। लेकिन हम निर्यातित देश हैं। हमने 90 लाख मीट्रिक टन अनाज निर्यात किया है और ज़रूरतमंद श्रीलंका को भी दिया है। जबकि हम खुद ज़रूरतमंद हैं। हम जानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी कितनी बड़ा चैलेंज है। लेकिन तीनों बातों को बैलेंस करना, हम अपने सांस्कृतिक विरासत को भी संदेश दें और उसका मूर्त रूप से पालन करें। और इसलिए एक लाइन में कहता हूँ कि दुनिया में उस देश का नाम बताइए भारत के अलावा जिसने ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ और वैक्सीन दी हों, वो सिर्फ भारत है। तो ज़रूरतमंद होने वाले ज़रूरतमंद हम देश है, हमें ज़रूरत है। लेकिन हम उस मान को पाते हैं कि भाई 2 रोटी है तो एक हम खाएंगे, एक भूखे को देंगे। तो ये इसको कर पाना, ये लीडरशिप की ही ताकत है और वो मोदी जी में है। एक अच्छे 8 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत सकारात्मक, रचनात्मक, सैद्धांतिक बातों में। ये डर से ग्रस्त कांग्रेस के बारे में सवाल क्यों पूछना, अब देश जानने लगा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतने उसकी नहीं है। मैं कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने कहा था कि जो लोग ऐसे सवाल करते हैं उनको कुतुब मीनार जाकर देखना चाहिए। वहाँ एक पत्थर लिखा है फारसी में जिसमें लिखा है कि हमने 8 साल बेमिसाल जब हम कहते हैं तो ये कार्यशैली का बदलाव है। भारत का दुनिया में जिस प्रकार से मान बढ़ा, ये अप्रत्याशित है। जो कड़े और कठोर फैसले जो असंभव माने जाते थे वो लेने के 8 वर्ष है। जो घोषणा पत्र होता था उसको कूड़ेदान में डालने की राजनीतिक पार्टियों की आदत थी। उसके एक एक बिंदु में, बल्कि उससे ज़्यादा, चाहे वो बजट का पैटर्न बदला हो, फिर जो घटनाएं अप्रत्याशित घटी इस शताब्दी में, वो कोरोना की महामारी थी। हम आयात करने वाले देश थे, आज निर्यात कर रहे हैं। दवाइयाँ, वैक्सीन बना भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। जो सामरिक हमारी सामर्थ्य है, हम शस्त्रों का आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, वो करके बता दी कि 80 करोड़ लोगों को हम 2 साल तक मुफ्त खिला सकते हैं। लेकिन हम निर्यातित देश हैं। हमने 90 लाख मीट्रिक टन अनाज निर्यात किया है और ज़रूरतमंद श्रीलंका को भी दिया है।
जबकि हम खुद ज़रूरतमंद हैं। हम जानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी कितनी बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन तीनों बातों को बैलेंस करना, हम अपने सांस्कृतिक विरासत को भी संदेश दें और उसका मूर्त रूप से पालन करें। और इसलिए एक लाइन में कहता हूँ कि दुनिया में उस देश का नाम बताइए भारत के अलावा जिसने ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ और वैक्सीन दी हों, वो सिर्फ भारत है। तो ज़रूरतमंद हम देश हैं, हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उस मान को पाते हैं कि भाई 2 रोटी है तो एक हम खाएंगे, एक भूखे को देंगे। तो ये इसको कर पाना, ये लीडरशिप की ही ताकत है और वो मोदी जी में है। एक अच्छे 8 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत सकारात्मक, रचनात्मक, सैद्धांतिक बातों में। ये डर से ग्रस्त कांग्रेस के बारे में सवाल क्यों पूछना, अब देश जानने लगा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतने उसकी नहीं है। मैं कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कहा था कि जो लोग ऐसे सवाल करते हैं उनको कुतुब मीनार जाकर देखना चाहिए। वहाँ एक पत्थर लिखा है फारसी में, जिसमें लिखा है कि हमने 8 साल बेमिसाल जब हम कहते हैं तो ये कार्यशैली का बदलाव है। भारत का दुनिया में जिस प्रकार से मान बढ़ा, ये अप्रत्याशित है। जो कड़े और कठोर फैसले जो असंभव माने जाते थे, वो लेने के 8 वर्ष है। जो घोषणा पत्र होता था उसको कूड़ेदान में डालने की राजनीतिक पार्टियों की आदत थी। उसके एक एक बिंदु में, बल्कि उससे ज़्यादा, चाहे वो बजट का पैटर्न बदला हो, फिर जो घटनाएं अप्रत्याशित घटी इस शताब्दी में, वो कोरोना की महामारी थी। हम आयात करने वाले देश थे, आज निर्यात कर रहे हैं। दवाइयाँ, वैक्सीन बना भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। जो सामरिक हमारी सामर्थ्य है, हम शस्त्रों का आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, वो करके बता दी कि 80 करोड़ लोगों को हम 2 साल तक मुफ्त खिला सकते हैं। लेकिन हम निर्यातित देश हैं, हमने 90 लाख मीट्रिक टन अनाज निर्यात किया है और ज़रूरतमंद श्रीलंका को भी दिया है। जबकि हम खुद ज़रूरतमंद हैं। हम जानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी कितनी बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन तीनों बातों को बैलेंस करना, हम अपने सांस्कृतिक विरासत को भी संदेश दें और उसका मूर्त रूप से पालन करें। और इसलिए एक लाइन में कहता हूँ कि दुनिया में उस देश का नाम बताइए भारत के अलावा जिसने ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ और वैक्सीन दी हों, वो सिर्फ भारत है। तो ज़रूरतमंद हम देश हैं, हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उस मान को पाते हैं कि भाई 2 रोटी है तो एक हम खाएंगे, एक भूखे को देंगे। तो ये इसको कर पाना, ये लीडरशिप की ही ताकत है और वो मोदी जी में है। एक अच्छे 8 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत सकारात्मक, रचनात्मक, सैद्धांतिक बातों में। ये डर से ग्रस्त कांग्रेस के बारे में सवाल क्यों पूछना, अब देश जानने लगा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतने उसकी नहीं है। मैं कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कहा था कि जो लोग ऐसे सवाल करते हैं उनको कुतुब मीनार जाकर देखना चाहिए। वहाँ एक पत्थर लिखा है फारसी में, जिसमें लिखा है कि हमने जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।